हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आज हम नाइन्थ क्लास की थर्ड ट्रायंगल चैप्टर 7 चैप्टर कर रहे हैं। 7 चैप्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ था और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सारी थ्योरी इसकी समझा दी थी। और आज हमारी इसकी थर्ड क्लास है और 7.3 हमारी एक्सरसाइज आज हमने करनी है। 7.3 में एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 7.3 पे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। उसने कहा है दो ट्रायंगल है ABC और DBC, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उनका सेम बेस भी सेम है। ठीक है, और उनके वर्टिसेस अलग है और दोनों एक ही साइड में हैं बेस के। मतलब समझिए आप क्वेश्चन को, ये बेस है BC, ठीक है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ये वर्टिसेस है, मतलब ये पॉइंट है जिससे ये ट्रायंगल बना हुआ है A एंड B एंड C। ठीक है, और ये लाइन यहाँ से ज्वाइन हो रही है और यहाँ पे एक लाइन और ज्वाइन हो रही है। उसने बोला परपेंडिकुलर लाइन है इसके, नहीं परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, सॉरी। और यहाँ पे एक पॉइंट है D और बोला है कि D से B तक एक लाइन ज्वाइन हो रही है। ठीक है, और ये जो DBC ट्रायंगल है ना, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये उसने गिवन है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है। और क्या बताया उसने, वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड। A और D जो वर्टिसेस है ट्रायंगल के वो सेम साइड पे है बेस के, तो सेम साइड पे बना दिए। उसके बाद उसने क्या कहा है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। ठीक है, AD को एक्सटेंड किया BC तक और यहाँ पे ये BC को कट कर रहा है P पॉइंट पे। ठीक है, अब उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है A B एंड D, प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट किसके, A C एंड D। ओके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बारी बारी से करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। अब देखो ट्रायंगल ABD है कौन सा, A B एंड D, A C एंड D, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ठीक है, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, जितना ज़रूरी है उतना ही लिखूंगा, बाकी थ्योरी सब मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, पहले भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी ट्रायंगल्स की, इसमें भी वही करनी है। ठीक है, देखो क्या करेंगे इसमें। ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AC एंड D, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें देखो AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड। मैंने क्या बताया था, जो भी आप लिख रहे हो ना उसका प्रूफ जरूर लिखना है। ABD और ABD और ACD ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में AD जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में AD साइड आ रही है और दोनों में एक ही साइड लग रही है AD। इसके बाद ट्रायंगल में देखो AB लाइन और AC लाइन बराबर है, AB इज इक्वल टू AC। क्यों, सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ना, यहां पे लिख सकते हैं सिंस गिवन दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन नहीं लिखा है, यहां पे गिवन लिख सकते हैं आप। ठीक है, गिवन लिख सकते हैं, गिवन दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC बराबर है, उसने पहले बताया हुआ है कि ABC एंड ACC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बेस है BC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC हो गया।
इसके बाद देखो डी बी इज इक्वल टू डी सी, सेम रीजन आ जाएगा, सिंस गिवन दैट यहां पे ए बी सी अकेला नहीं आएगा, यहां पे ट्रायंगल भी लिखेंगे, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलियस, इक्वल टू लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हो गई, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। आपने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर दिया, आसान था। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछा है, ए बी पी और ए सी पी। अब देखो इसमें इतना लिख दिया ना, अब सिर्फ वर्बली बताऊंगा आपको, आपने खुद लिखना है, ये सिर्फ वर्बली बताऊंगा मैं कि वर्बली कैसे करना है इसको, ठीक है। अब देखो अगला उसमें क्या पूछा है, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, ये पूछा है, ये बताना है हमको, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ए बी पी को और ए सी पी को, ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है और क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं। हमने अभी अभी ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ठीक है। अब इसमें कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, तो लिखते हैं, पहले सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। हाँ, ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ए बी पी और ए सी पी में देखो हमने क्या प्रूव किया था अभी अभी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब हमको ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना है। अब देखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये ए बी डी में भी आ रहा है और ए सी डी, ए बी डी ए सी डी में तो आ ही रहा है, ए बी पी में भी आ रहा है और ए सी पी में भी आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले तो लिखो ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया। उसके बाद ए पी बराबर हो गया। इसके बाद देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंगल बी कॉमन, मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कि ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में दोनों में ये एंगल आ रहे हैं, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा कैसे, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, डी की जगह पी लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल हम दूसरा यूज कर रहे हैं, पी। क्यों, बाय सीपीसीटी, याद करो सीपीसीटी कल भी बताया था आपको। बाय सीपीसीटी कौन से ट्रायंगल से सीपीसीटी हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। कौन से ट्रायंगल में, एबीडी और एसीडी हमने अभी प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट है, उसी के चलते बाय सीपीसीटी लगा और ये वाले एंगल इक्वल हो गया। अब देखो एबीपी और एसीपी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, सेम यही रीजन यहां पे लिख देंगे, ठीक है। गिवन है कि वो आइसोसेलियस है, इसीलिए ये दोनों साइड्स इक्वल हुई। तो यहां पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग गया, एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये भी प्रूव हो गया। इसका बाकी का थ्योरी पार्ट आप खुद लिख लेना, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में भी थ्योरी पार्ट बताया था कैसे लिखना है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे कॉन्सेप्ट से करना। और ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं कि मतलब कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे, कैसे एक दूसरे क्वेश्चंस को हम रिलेट कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेट करता था, ये वाला क्वेश्चन इसमें आइसोसेलियस ट्रायंगल दिया था उससे रिलेट कर रहा था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D।
जो AP लाइन है, AP साइड है, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। फिर से हम क्या करेंगे, अब देखो हमने यहाँ पे अभी अभी प्रूव किया था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। हमने लिखा भी था कहीं पे, ये लिखा है एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। BAP और CAP इक्वल है, क्यों? CPCT। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब कि ये जो साइड है इसको एंगल A को मतलब कि बराबर बांट रही है, ठीक है, बराबर बांट रही है, मतलब इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब बात रही एंगल D की, एंगल D की बात रही तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। ट्रायंगल BPD और CPD इसमें लेंगे तो ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है। और ये वाला हमने प्रूव किया था, बड़े वाला ट्रायंगल ABP और ACP मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा और ये वाली साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। तो फिर से साइड, एंगल और साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल BPD और CPD, तो ये वाले एंगल फिर से CPCT से बराबर आ जाएंगे और जिससे हम प्रूव कर देंगे कि भाई ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दिया कि कैसे कैसे करेंगे। एंगल A को हमने प्रूव कर दिया है बाय CPCT कि ये दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर है मतलब एंगल A को AP लाइन जो है, AP साइड जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। एंगल D को बाइसेक्ट करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल हमें BPD और CPD हमको कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और वो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दोनों साइड गिवन है कि ये दोनों साइड क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और DP जो है वो कॉमन साइड है, तो इसीलिए ये DP जो कॉमन साइड होगी तो इक्वल होगी, और BP इज इक्वल टू CP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ये वाला देखो ABP और ACP को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो BP और CP उसमें आ रही है तो CPCT लग जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया थर्ड पार्ट भी। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री बनाने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? देखो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो बाकी सब कुछ प्रूव हो जाएगा। हमने ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ABP ACP को प्रूव किया था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो खुद सोचो कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा CPCT के थ्रू, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है CPCT से, तो ये एंगल भी CPCT से एक दूसरे के बराबर होगा। और बराबर इन द सेंस कि BC एक साइड है, मतलब 180 डिग्री बना रही है, उसको AP लाइन काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब बीच में से काट रही है, और ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री बनाएगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। जब एक एंगल को निकालेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। देखो कैसे, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ आपको। एंगल P और B इज इक्वल टू एंगल DPC बाई CPCT, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद देखो एंगल DPB प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? हमको पता है कि ये लाइन है, एक साइड है, स्ट्रेट साइड है, उसको काट रही है, इसीलिए ये बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो DPB इज इक्वल टू DPC था, तो DPB की जगह DPC पुट कर देंगे। एंगल DPC प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो अगर 1 प्लस DPC प्लस DPC इज इक्वल टू 2 DPC आ जाएगा। 2 ऑफ एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल DPC क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। 2 इधर जाएगा, डिवाइड कर देगा 180 डिग्री को, 90 डिग्री आ जाएगा। हमको यही प्रूव करना था कि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बिल्कुल 90 डिग्री पे काट रही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। ये आपका क्वेश्चन हो गया, मैं मिटा दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह से क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट पूरा कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है।
और बच्चे बोर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं ज़्यादा लंबी क्लास होने से। मैं नहीं चाहता कि 1-1.5 घंटा पढ़ाऊँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC। उसने बोला है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड इसके बराबर है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AD इज एन एल्टीट्यूड, AD बाइसेक्ट, AD इज एन एल्टीट्यूड, मतलब ये एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बनाएगी मतलब, ठीक है। AD बाइसेक्ट्स BC, ये पूछा है उसने, AD बाइसेक्ट्स BC पूछा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ट्रायंगल में लेके क्या करेंगे, देखो इन सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। इसमें देखो AD जो है वो कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, अब नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ से देख के लिख लेना जैसे मैंने लिखा था हर किसी क्वेश्चन में, AD इज इक्वल टू AD है। अब इसके बाद क्या है उसमें, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। दे रखा है कि वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड टू BC, ठीक है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, गिवन है 90 डिग्री। इसके बाद देखो AB इज इक्वल टू AC, ये भी गिवन है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं तो ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से, देखो साइड साइड एंगल, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड भी बोल सकते हैं, साइड साइड एंगल भी बोल सकते हैं। अब इससे क्या पता चलता है हमको, उसने पूछा क्या है, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को दो भागों में बराबर भागों में काट रही है, ये प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू DC है। तो इसमें सीधा लिखेंगे BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT। क्यों, हमने प्रूव कर दिया है कि ABD और ADC एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा वो लिखा नहीं है मैंने, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। देयरफॉर बाय एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ साइड साइड एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल साइड साइड भी बोल सकते हैं। पहले साइड आ रही है, फिर साइड आ रही है, फिर साइड साइड और एंगल, या एंगल साइड साइड, तीन चीज़ें आ रही हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो इससे क्या प्रूव हो गया हमारा, BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT, ठीक है। इसके बाद उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा है, एंगल AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, बाई CPCT, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया, उसने दो ट्रायंगल दिए हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उसने। AB और ट्रायंगल ABC, टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ऑफ ABC। पहले तो हम ट्रायंगल ही बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ही बनाते हैं पहले हम, कि ट्रायंगल कौन कौन सा बोल रहा है, ABC और AM बोल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें ट्रायंगल कौन कौन सा बोल रहा है, ABC और PQR, ट्रायंगल ABC और PQR बोल रहा है। यहीं पे बना लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, और ये है PQR, P Q एंड R। इसमें बोल रहा है कि ABC में एक AM है और ये मीडियन है। मीडियन मतलब कि जिस साइड के ऊपर ये पड़ती है उन साइडों को दो भागों में डिवाइड करती है। और क्या बोल रहा है,
टू साइड्स ऑफ एन ए बी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर, मीडियन ऑफ ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू द साइड पी क्यू पी एंड क्यू। और ये जो ए एम है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू और क्यू आर के बराबर है। एक मिनट फिर से देखते हैं, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड बी सी। अच्छा ठीक है, उसने बोला है ए बी एंड बी सी, इसको छोड़ दो अभी, इसको बाद में करेंगे, मीडियन वाला काम बाद में करेंगे। ए बी एंड बी सी, ये वाली बी सी पूरी की पूरी किसके इक्वल है? पी क्यू और क्यू आर के इक्वल है। ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम भी बराबर है उसके। अब तीन साइड लगा दिया हमने, दो, एक यहाँ पे एक था, एक के बराबर है, दो के बराबर है, तीन के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? उसने क्वेश्चन में पूछा, बताया क्या है हमको कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए एम पी यहाँ पे क्या है? एन के बराबर है, पी एन के बराबर है। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन। फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एंड एन। आसान है, ए बी एम पी क्यू एन के बराबर पूछ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट करो। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ए एम मीडियन है, देखो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, गिवन दे रखा है उसने कि बी सी क्यू आर के बराबर है। अब देखो ए एम एंड पी एन इज मीडियन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए एम ए बी सी ट्रायंगल में मीडियन है और पी एन ट्रायंगल पी क्यू आर में मीडियन है रेस्पेक्टिवली। ये ज़रूर लिखना, रेस्पेक्टिवली। और ये किसको काट रही हैं? एंड दीज मीडियंस बाइसेक्ट्स। ये देखो इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, दोनों को बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, ये इसने बताया हुआ है पहले से, ये देखो लिखा हुआ है कि मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है कि मीडियन का मतलब ये होता है कि ये जिस ट्रायंगल की जिस साइड पे पड़ेगी उन साइडों को दो भागों में डिवाइड करेगी। ये मतलब होता है मीडियन का। ठीक है, एंड दीज मीडियंस इक्वली बाइसेक्ट्स बी सी एंड क्यू आर। ठीक है, दोनों साइडों को इक्वली बांट रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। हाफ ऑफ बी सी क्या है? बी एम है, बी एम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों को एक भाग में बांट रही है। बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एन हो जाएगा। अब इसके बाद ट्रायंगल देखो ए बी एम और पी क्यू एन, उसने बोला है कि ये वाली साइड उसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपका। उसके बाद उसने एक और चीज बताई है कि ए एम इज इक्वल टू पी और एन, ये भी गिवन है। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन हो जाएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि क्वेश्चन उसने ऐसे घुमा के दिया होगा, कई बार आपको समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन आपको बताना क्या चाहता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। अब देखो सेकंड पार्ट, ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है पी क्यू और आर के। तो देखो ए बी सी और पी क्यू आर में हमने ये वाला ट्रायंगल तो प्रूव कर दिया था कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। उसने बताया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है। सॉल्यूशन लिखते हैं सीधा ही, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब देखो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, क्यों, बाय सी पी सी टी। हमने प्रूव किया है कि ए बी एम जो है वो पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज हमको ढूंढनी है। अब वो कौन सी ढूंढनी है, देखो अगर उसने ये भी दिया है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, तो यहां पे आपका आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर जो कि आपको गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। यही पूछ रहा है, इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आपने अभी तक साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एंगल कॉन्ग्रुएंसी आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही आसान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें उसने क्या पूछा है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। तो ये मिटा दे रहा हूं, आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, फोर्थ क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि बीई और सीएफ दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स दिए हैं जो कि इक्वल है, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, देखिए तो बनाते हैं ट्रायंगल एबीसी। ये है आपका ट्रायंगल ए बी एंड सी। उसने क्या बोला है, बी और ई, बी से एक ई जा रही है एल्टीट्यूड, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये आ गया आपका ई। उसके बाद सी से एक एल्टीट्यूड जा रही है जो कि यहाँ पे लग रही है 90 डिग्री पे, और इसका नाम है एफ, ठीक है। तो क्या कहता है आपका क्वेश्चन कि दो एल्टीट्यूड है जो कि दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों एल्टीट्यूड बराबर हैं, मतलब कि ये लाइन इक्वल है इसके, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इसने कहा है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी और सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ, ट्रायंगल एबीसी हमको प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, AB इज इक्वल टू AC। तो देखो कैसे करेंगे, हम इसमें ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो B और C जो साइड है, BC साइड है, वो BFC और BEC में कॉमन आ रही है। तो इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BE और C, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC, क्यों, कॉमन साइड है, कॉमन साइड आ गई। कॉमन साइड के बाद अगला देखो, इसमें उसने दिया है कि BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू C और F, क्यों, गिवन है, गिवन दैट बोथ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है, गिवन है। इसके बाद एक और चीज देखो कि ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CE एंड B, एंगल CE एंड B
इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो हमको क्या बोला था उसने, RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है। RHS क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल आ गया, राइट एंगल आ गया। उसके बाद क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, जो 90 डिग्री के सामने होती है, BC, ये हो गया H, हाइपोटेनियस कह सकते हैं इसको, ठीक है। और BE और CF क्या है, साइड, ये आपका क्या हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूव हो गया, जो ट्रायंगल BFC है, ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BE और C, ठीक है। BFC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BEC के। अब देखो, आप बता सकते हैं इसमें, देखो एक और चीज देखो, अब हम इसमें एंगल लेते हैं, एंगल देखो BF और C में, BF और C में एंगल B, इसको हम लिख सकते हैं CBF इज इक्वल टू एंगल ECB, E और C और B, क्यों, बाय CPCT, CPCT बाय CPCT क्या इक्वल हो गए, ये वाला एंगल, एंगल B और एंगल C, आधा नहीं पूरा एंगल, ये एंगल, ये जो एंगल है मैंने ब्लू से मार्क किया है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। कैसे, बाय CPCT, क्यों, देखो अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला ट्रायंगल, इसमें पूरा का पूरा एंगल A आ रहा है, उसके बाद BEC में देखो पूरा पूरा एंगल C आ रहा है, बाय CPCT ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये हम लिख सकते हैं, क्यों, रीजन लिखेंगे क्यों, देखो एंगल B, या इसको लिख सकते हैं हम एंगल AB और C इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन क्या है, हमने प्रूव किया है एज प्रूव्ड बिफोर, ठीक है। अब AB इज इक्वल टू AC है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसीलियस ट्रायंगल। हमको क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि ये आइसोसीलियस ट्रायंगल है, आइसोसीलियस ट्रायंगल है, यही प्रूव करना था। एक बार फिर से समझ लो कैसे समझा, कैसे किया है, फिर से समझो कैसे किया है। सबसे पहले हमने कॉमन साइड वाला लिया ट्रायंगल, कॉमन साइड BC पड़ रही है दोनों ट्रायंगल पे, AFC और नहीं BFC और CEB पे, BFC और BEC, BFC एंड BEC दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, BC साइड दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही है, तो उसमें BC तो BC के बराबर हो जाएगी क्योंकि कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में BC आ रहे हैं। उसके बाद BE इज इक्वल टू CF, ये उसने गिवन है, दिया हुआ है कि दोनों को दोनों एल्टीट्यूड्स बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल BFC एंगल CEB 90 डिग्री है, उसने बोला ना कि एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड जो होती है वो 90 डिग्री पे ही लाई करती है किसी भी सामने वाली लाइन पे, ठीक है। उसके बाद RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, राइट एंगल, साइड और हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस BC है, जो 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, हमने प्रूव कर दिया हाइपोटेनियस इक्वल है दोनों की। उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि दोनों की एक साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड BE और FC, ठीक है। उसके बाद हमने एंगल भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया, R मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया आपका कि ये कॉन्ग्रुएंसी RHS कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है। इसके बाद देखो अगर ट्रायंगल BFC और BEC कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो CBF एंगल, जो ये B वाला बड़ा वाला एंगल है वो बड़े वाले C के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। क्यों बराबर होगा, CPCT कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद अगर ट्रायंगल ABC की बात करें, एंगल B और एंगल C को हमने अभी प्रूव किया कि ये इक्वल है, तो हमने एक चीज याद की थी ना कि जो सेम एंगल है उनकी ऑपोजिट वाली साइड भी सेम होती है हमेशा, तो वही प्रॉपर्टी लग जाएगी।
आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमने लिख दिया, क्यों? रीजन लिखना है बिकॉज, यहां पे पूरा रीजन के साथ लिखो, बिकॉज वी नो दैट angles opposite to equal, the sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles are always इक्वल। ठीक है, इससे हमारा ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां पे लिखा है प्रूव्ड बिफोर, हमने पहले प्रूव किया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप रिवाइंड करके या पॉज करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या, एबीसी एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है। एबीसी एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, और क्या बोला है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हमने ए पी बनाया जो कि परपेंडिकुलर है बी सी के। अच्छा, ये थोड़ा छोटा बन गया ना, इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं। ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के, और क्या बोल रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। तो देखो, हमको अब कुछ नहीं करना है। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दो ट्रायंगल लेंगे, ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी। इसमें देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, गिवन है, और ए पी जो लाइन है, ए पी जो साइड है, वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। और साथ में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इस साइड भी 90 डिग्री है, इस साइड भी 90 डिग्री है। हमने खुद परपेंडिकुलर उस पर खींचा है, उसने खुद बोला है परपेंडिकुलर खींचो। तो भाई साइड एंगल साइड भी बोल सकते हो, साइड एंगल भी बोल सकते हो। इस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होने से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, जो कि CPCT हुआ। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है 7.3। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, आपको अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे, इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या कहा, नॉट इक्वल होता है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर, ये समझाना है। ये भी हम देखो थ्योरी सारी समझा चुके हैं। आपकी सिर्फ एक और एक्सरसाइज बाकी है 7.4। 7.5 जो है वो ऑप्शनल है, उसको हम फिर भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, एक बार रिव्यू ले लेंगे 7.5 एक्सरसाइज का कि उसमें उसने क्या पूछा है। अगली क्लास में हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको 7.3 एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, और प्लीज़ एक बार फर्स्ट क्लास वापस से देख लीजिएगा, उसमें सारे के सारे रूल्स और सारी थ्योरी ट्रायंगल चैप्टर की बताई हुई है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको सारी थ्योरी इसकी बता दी थी, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रायंगल्स की, और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, वो सब बताया था आपको। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रुएंसी तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी भी हो रही है। देखो कैसे, देखो ये वाले ट्रायंगल में A, B और E में ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड है, वो इक्वल हो रही है। कैसे कैसे इक्वल हो रही है, हमने अभी प्रूव किया था कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो ठीक है, इसमें ये RHS भी लग जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, एंड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है,
और ये 90 डिग्री एक गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से ये RHS कॉन्ग्रुएंसी भी लग जाएगा और आपका एंगल साइड भी लग जाएगा और RHS भी लग जाएगा, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। कोई भी आपको प्रॉब्लम या क्वेरी होगी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम लिंक पे आप मुझे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। ख़त्म करते हैं इस क्लास को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।